अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज लेक्चर 3 है हमारा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में। हम आपको जो है वो एक्सरसाइज फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में आपको पढ़ा रहे थे। एक्सरसाइज है हमारे पास 4.3 अर्थमेटिक मीन की एक्सरसाइज है और इस सिलसिले का आज जो है लेक्चर नंबर 3 है। हमने आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाया और अर्थमेटिक सीक्वेंस उसके क्वेश्चंस कराए, जनरल टर्म फार्मूला वगैरह। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको याद है हमने आपको पढ़ाया था कि मोर देन वन अर्थमेटिक मीन A1 A2 A3 लिखा हुआ है। AB को छोड़कर B के तमाम नंबर एन अर्थमेटिक मीन कहलाएंगे। A1 का फार्मूला है A+D, A2 का फार्मूला है A+2D, AN का फार्मूला है A+ND और कॉमन डिफरेंस जो है यहाँ मालूम होगा B-A/n+1। ठीक, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है और इसके चांसेस हैं पेपर में, तो इट में अकर, तो इसे आप ट्राई कीजिएगा। अब इसमें हम बात करते हैं 5 and 8 आर 2 अर्थमेटिक मीन बिटवीन C and D। C और D दो मेंबर हैं। 5 और 8 आर 2 अर्थमेटिक मीन अकॉर्डिंग टू कंडीशन 5 और 8 जो है वो ये आपके पास दो अर्थमेटिक मीन हैं। किसके दरमियान? बिटवीन C and D। C और D के दरमियान दो अर्थमेटिक मीन है। इसका मैथमेटिकल मतलब होगा पहला मेंबर तो C है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर D है। ये R इन AP, ये पूरा एक्सप्रेशन AP में लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा लेट कर लिया जाए। हमारे पास यहाँ पर कॉमन डिफरेंस होगा डेफिनेटली। लेट कर लें, कैपिटल D मान लें इस वक्त क्योंकि क्वेश्चन में D लिखा हुआ है। बी द कॉमन डिफरेंस, लेट कैपिटल D बी द कॉमन डिफरेंस, ये इनका कॉमन डिफरेंस आएगा। कॉमन डिफरेंस है और इस D को मालूम करने का फार्मूला क्या है? लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय n+1, ये इसका फार्मूला है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, लास्ट टर्म जो है वो D के बराबर है, फर्स्ट टर्म जो है वो C के बराबर है। n का मतलब नंबर ऑफ मीन, कितने मीन है हमारे पास? दो मीन है, 2+1 लिखेंगे। तो D का फार्मूला हमें मिल गया D-C/3 के बराबर हासिल हो गया। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। अब देखें इसमें आगे हम काम करते हैं। आगे आपसे कहा जा रहा है D इसका कॉमन डिफरेंस आ गया। अब बेटा ये जो है वो वी नो, हम जानते हैं A1 फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, इसका फार्मूला होता है A+D। अब D कॉमन डिफरेंस को कैपिटल D का नाम दे दिया। यहाँ पर A के माने क्या हैं? अब बताएं, सीक्वेंस में आ जाएं। A का मतलब C हो जाएगा। A1 का मतलब क्या है? फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, 5 को फर्स्ट अर्थमेटिक मीन कहेंगे। और D कॉमन डिफरेंस अभी निकाला हमने, D-C/3 के बराबर। ठीक है बेटा, ये सारी बातें रिप्लेस कर दें। यहाँ आ जाएगा 5C + D-C/3 आ जाएगा। एलसीएम ले लिया जाए, 5 रहेगा, 3 मल्टीप्लाई हुआ 3C प्लस 3 से 3 कैंसिल D-C, 3 5 ज़ा 15 आ गया और 3C-C 2C प्लस ऑफ D। ये आपके पास एक इक्वेशन हासिल हो गई, एक इक्वेशन मिल गई 15
2c प्लस डी के साथ, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। इसी तरह से ये एक सीक्वेंस लिखी हुई है, सी और डी को छोड़कर, ये पहला अर्थमेटिक मीन, दूसरा अर्थमेटिक मीन। फर्स्ट अर्थमेटिक मीन को A1, सेकेंड अर्थमेटिक मीन को A2। A2 का फार्मूला होता है A प्लस 2D। ठीक है, यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। A का मतलब जो सीक्वेंस लिखी हुई है, इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म, यहाँ D हमने कॉमन डिफरेंस को कैपिटल D का नाम दिया। कॉमन डिफरेंस जो है इस वक्त D, कैपिटल D का नाम दे रहे हैं हम, है ना। हमने सपोज किया था कॉमन डिफरेंस जो है वो कैपिटल D के बराबर है, तो D का मतलब कॉमन डिफरेंस। बच्चों ये कॉमन डिफरेंस हमने निकाला D माइनस C अपॉन 3 के बराबर। और A2 का मतलब सीक्वेंस की सेकंड टर्म, ये सीक्वेंस है, ये फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म छोड़कर फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, सेकंड अर्थमेटिक मीन, ये बेटा बराबर है 8 के। तो ये डेटा हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इस डेटा की जगह लिखेंगे 8, A की जगह C आ जाएगा, D लिखेंगे, D का मतलब D माइनस C अपॉन 3 हो जाएगा। अब आप 8 ले लेंगे, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 3C, 3 से 3 कैंसिल, ट्वाइस ऑफ D माइनस C, 3 मल्टीप्लाई होगा 24 आ गया, है ना। ये रहा 3C, 2C आ गया, ये 24 रहा, C और C ऐड होके C प्लस 2D आ गया। इसे नाम दें इक्वेशन नंबर 2 का। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 5 और 8 दो अर्थमेटिक मीन है, तो 5 पहला अर्थमेटिक मीन A1 इस्तेमाल करते हुए एक इक्वेशन हासिल कर ली, 8 दूसरा अर्थमेटिक मीन A2, इसको इस्तेमाल करते हुए दूसरी इक्वेशन मालूम कर ली। C और D के दरमियान अब आपको C और D मालूम करना है, तो बेटा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दो इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करेंगे और C और D मालूम करेंगे। या तो C के कोफिशिएंट सेम बना लें या D के कोफिशिएंट। D का कोफिशिएंट 1 और 2, इसका 2 बनाने के लिए नाउ अब हम क्या करें बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन 1 को और ले जाकर इक्वेशन नंबर 2 के साथ सबट्रैक्ट करा दें। ठीक है, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हर मेंबर 2 से मल्टीप्लाई होगा, इट बिकम्स 30। 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4C, 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2D, ये बेटा 24C प्लस 2D। इन दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे, सबट्रैक्ट करने का मतलब साइन चेंज कर दिया जाएगा, ये माइनस साइन आ जाएगी। ठीक है बात ये। अच्छा, अब ये 30 में 6 आ जाएगा बेटा, और 4C 24 और 4C में C जाएगा, यू गेट 3C, और डैट इम्प्लाइज 3 डिवाइड में आएगा 6/3 यानी 2। C की वैल्यू जो है वो 2 के बराबर हासिल हो गई, है ना। 3 डिवाइड में ले आए, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6। C के अलावा D भी मुझे मालूम करना है, तो इस C की वैल्यू को आपने जो है किसी एक इक्वेशन में रिप्लेस कर देना है, 2 में 3 में। 2 बिल्कुल सामने लिखी हुई है, 2 में रिप्लेस कर दें, यू गेट 24, C की जगह 2, ये 2D आ गया बेटा, 24 माइनस 2, ये 2D आ जाएगा, 22 2D आ जाएगा, और इस 22 को 2 से डिवाइड कर दें, ये D मिल जाएगा, 11 इज़ इक्वल टू D, ये निकल आया। तो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ लास्ट में क्वेश्चन को समराइज़ कर दें। ऑफ C एंड D आर, C की वैल्यू 2 आ गई एंड D की वैल्यू जो है वो 11 आ गई। सही बात है। तो ये जो है हमारे पास C की वैल्यू 2 और D की वैल्यू 11। आई होप ये क्लियर है। ये एक मुझे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है बेटा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आए एक अलग सा थलग सा सवाल है, एक चेंज सा क्वेश्चन है, बहुत
कम पेपर में आया है, ये पुरानी बुक में मौजूद था। और यहाँ पे हम ट्राई करते हैं फाइंड एन। ये एक अजीब सा जो है वो वियर्ड सा जो है हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। इसमें एन की वैल्यू मालूम करनी है। मे बी अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए बी। ये पूरा एक्सप्रेशन क्या होगा बताइए? अर्थमेटिक मीन होगा ए और बी, ए बी के दरमियान एक अर्थमेटिक मीन। तो हम लेट कर लें इस वियर्ड एक्सप्रेशन को बी द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी का अर्थमेटिक मीन मान लें, यानी ए की पावर n+5, ऊपर n+5 है, नीचे n+4 है। इस बात को मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं? पहला मेंबर ए, अगला मेंबर ये वियर्ड सा एक्सप्रेशन और बी आर इन ए पी। ये पूरा एक्सप्रेशन जो है हमें किस में मिल गया? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हासिल हो गया। ये n+5 और n+4 ये आपके पास मिल गया। अब हम जानते हैं, अगर हमारे पास ए, कैपिटल ए और बी लिखा हुआ हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लिखा हुआ हो, तो ए अर्थमेटिक मीन कहलाता है। और इस अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है? a+b/2 के बराबर होता है। सो बाय डेफिनेशन के तहत, अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन के तहत क्या होगा? दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। ये एक्सप्रेशन ए n+5, बी n+5, ए n+4, बी n+4, ये मैंने भी लिख दिया। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करके किसकी वैल्यू निकालूंगा? एन की वैल्यू निकालूंगा। एक ही ऑप्शन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। बेटा ट्वाइस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ये वाला a+b मल्टीप्लाई होगा इस डिनोमिनेटर से a n+4 प्लस और b n+4। यहाँ आ जाएगा a n+5 प्लस b n+5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख के सबसे पहले घबराना नहीं है ना, इसको सॉल्व करना है। बेटा ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, n+5 हो जाएगा, ट्वाइस n+5 पढ़ा जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले a इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, a और a मल्टीप्लाई हुआ, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। यहाँ पावर 1 है, यहाँ n+4 है, तो n+4 जब पावर 1 में ऐड होगा तो n+5 हो जाएगा। a यहाँ मल्टीप्लाई होगा, a लिखेंगे, b की पावर n+4 होगा। फिर इस b को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और इस b को ले जाकर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। b यहाँ मल्टीप्लाई होगा, अरेंज करके लिख लें n+4 मल्टीप्लाइड बाय b। b से मल्टीप्लाई होगा, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, n+4 और 1 n+5 हो जाएगा। ये आपके पास एक्सप्रेशन मिल गया। अब क्या करना है? अब a n+5 इसको यहाँ शिफ्ट कर दें, b n+5 यहाँ पे शिफ्ट कर दें, तो ये ट्वाइस a n+5 ट्वाइस b n+5। बेटा यहाँ पे ये शिफ्ट हो जाएगा, माइनस का a n+5 माइनस का b n+5। यहाँ बचेगा आपके पास ये प्रोडक्ट टर्म बचेगी a
बी एन प्लस 4 ए एन प्लस 4 और ये बच जाएगा बी। बेटा ये आप कहते हैं 2x में से x सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या बचता है, x बचता है। ये भी a लिखा है, ये भी a लिखा हुआ है। बेसिस ये दोनों लाइक टर्म है, एक जैसी टर्म है, तो हम इनके कोफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 में से बन जाएगा a बच जाएगा। ये वाली टर्म एक जैसी टर्म है, लाइक टर्म है, कोफिशिएंट ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 2 - 1 प्लस का b n प्लस 5 हो जाएगा। अब ये रहेगा a b n प्लस 4 आ गया प्लस ऑफ a n प्लस 4 और b आ गया। अब a n प्लस 5 और a n प्लस 4, ठीक है, ये हमारे पास टर्म बची थी। ये n प्लस 4 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। कैसे, a n प्लस 5 यहाँ शिफ्ट हुआ a n प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई b n प्लस 5 a b n प्लस 4 इज इक्वल टू, सब चलेगा यहाँ पे तो 0 बच जाएगा। अब ये दोनों टर्म कुछ सिमिलर नज़र आ रही हैं, ये दोनों टर्म कुछ सिमिलर नज़र आ रही हैं। n प्लस 4, अगर यहाँ पर भी n प्लस 4 होता तो हम इसको जो है वो कॉमन ले लेते। तो बेटा एक स्टेप देखें, a की पावर n प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई a की पावर n प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई b। क्या n प्लस 5 को ब्रेक कर सकता हूँ मैं? किस में ब्रेक किया? a n प्लस 4 और a में। बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। n प्लस 4 और 1 ऐड करेंगे n प्लस 5। क्यों पुट ऐसे किया? कॉमन लेने की लालच में। b n प्लस 4, अगर ये भी b n प्लस 4 आ जाए, इस n प्लस 5 को मैंने ब्रेक कर दिया n प्लस 4 और 1 में, ताकि इन फ्यूचर इसको कॉमन निकाला जा सके। n प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब बेसिस सेम है, पावर ऐड करें n प्लस 5। बच्चों इन दोनों में समथिंग विल बी कॉमन, a n प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, a माइनस b आ गया ये, और प्लस साइन के साथ b n प्लस 4 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। क्या रहेगा? b माइनस a इज इक्वल टू 0 आ गया। ये स्टेप बताएं, समझ में आ रहे हैं? अब अगर मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, क्वेश्चन क्या है, n मालूम करना है, कॉमन ले सकते हैं b n प्लस 4 a माइनस b माइनस का b n प्लस 4 b माइनस a आ जाएगा। अगर माइनस साइन कॉमन ले लें, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लें n प्लस 4, तो ये a माइनस b हो जाएगा, a n प्लस 4 a माइनस b हो जाएगा। a माइनस b यहाँ पर आएगा, a माइनस b डिवाइड होगा, दोनों आपस में क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए। अब क्या बचा आपके पास? a की पावर n प्लस 4 और यहाँ बचा b की पावर n प्लस 4। ये एक्सप्रेशन हमें बच गया। आई होप ये क्लियर है। तो बेटा ये जो वियर्ड एक्सप्रेशन था, ये अर्थमेटिक मीन था ए बी के दरमियान। तो ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन है, तो मैथमेटिकली हमने लिखा ए इस वियर्ड एक्सप्रेशन बी आर इन ए पी। बीच वाले टर्म को अर्थमेटिक मीन कहा, उसका फार्मूला ए प्लस बी अपॉन 2 सिंगल अर्थमेटिक मीन है। बाय डेफिनेशन इस बीच वाले एक्सप्रेशन को ए प्लस बी अपॉन 2 से मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, सिमिलर टर्म को एक तरफ रखा, सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर इस एक टर्म को ब्रेक करके कॉमन निकाला गया। शिफ्ट करने के बाद यह एक्सप्रेशन हुआ। लेकिन एक काम बाकी है, n मालूम नहीं हुआ। अगर इस a को n प्लस 4 b n प्लस 4, इस b को यहाँ शिफ्ट कर दें तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे? हम 1 लिखेंगे, है ना। b मल्टीप्लाइड बाय 1 b डिवाइड में आ जाएगा।
ये भी a है, ये भी a है, सेम टर्म है तो a/b इसकी पावर n+4 लिख देंगे। अब आप देखें 5 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 जवाब 1 होता है, 6 की पावर 0 जवाब 1 होता है। अब यहाँ a/b लिखा हुआ है, x की पावर 0 ये 1 के बराबर होता है, तो 1 को आप बदल सकते हैं। इस 1 को मैं क्या बदल दूँ 0 में। यहाँ 5 की पावर 0, 6 की पावर 0 कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे बराबर में क्या नज़र आ रहा है a/b, तो a/b की पावर 0 लिख लूँगा। a/b की पावर 0 1 के बराबर होता है, यहाँ 1 लिखा हुआ है। अब देखें हम इनको इक्वेट करेंगे। आप जानते हैं x की पावर 3 और 2 की पावर 3, अगर पावर सेम हो तो x और 2 बराबर हो जाएंगे, या यूँ लिख लें आप 3 की पावर x, 2 की पावर 3 की पावर 2, ये भी 3 ये भी 3, तो पावर्स को इक्वेट कर लेते हैं। अगर आमने सामने नंबर सेम हो तो पावर इक्वेट हो जाती हैं, x बराबर 2, तो a/b पावर को इक्वेट कर लेंगे बच्चों। यहाँ पावर आ जाएगी n+4, यहाँ पावर इक्वेट करेंगे 0, और इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, ये वाला n जो है वो -4, तो n की वैल्यू -4 आ गई। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा नहीं है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी होगी और प्रैक्टिस करके आप इसका जवाब निकाल सकते हैं। प्रोसेस वही है, एक नंबर है अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन a+b/2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, एट द एंड आपने ख्याल रखना है 1 को आप a/b 0 लिख सकते हैं। इस उसूल के मुताबिक इक्वेट करने पर जवाब आ गया। आई होप ये क्लियर है, तो उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे ई-कैट ग्रुप में शामिल हों, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और इसका जो है वो PDF भी आपको साथ साथ मिल जाता है। उस PDF को भी डाउनलोड करके आप जो है अपने काम कंप्लीट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, इम्तहान करीब है, मेहनत कीजिए ताकि अच्छे नंबर से कामयाबी हासिल कर सकें। थैंक यू।